भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के 28 देश भी इस हमले पर बौखलाए हुए हैं। और इस सब की अगुवाई कर रहा है तुर्की का कट्टर दुश्मन साइप्रस। पहलगाम हमले के तुरंत बाद साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन किया। इस कॉल में उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की और भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई का पूरा समर्थन करते हैं। मामला यही नहीं रुका। 2 दिन के अंदर साइप्रस ने एक और बड़ा कदम उठाया। भारत में साइप्रस की राजदूत ईवा गुरास ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि साइप्रस इस मुद्दे को यूरोपियन यूनियन की अगली बैठक में 28 देशों के सामने रखेगा। जब कोई देश यूए मीटिंग में ऐसा मुद्दा उठाता है तो उसका असर केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, यह सीधे तौर पर उस देश की विदेश नीति को दर्शाता है। साइप्रस का यह कदम कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। इससे यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों पर दबाव बनेगा कि भारत को इस आतंकी हमले के बाद कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन दिया जाए। भारत द्वारा आतंक के खिलाफ जो भी कदम उठाए जाएं, चाहे वो सैन्य हो या कूटनीतिक, उन्हें जस्टिफिकेशन मिलेगा। पाकिस्तान, जो कि लंबे समय से इन हमलों का स्पॉन्सर माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और ज्यादा बेनकाब होगा। पहलगाम हमला सिर्फ एक लोकल आतंकी वारदात नहीं थी। इसमें जिस प्रकार के हथियार और रणनीति इस्तेमाल की गई, वह सीधे तौर पर दर्शाता है कि इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है और इस नेटवर्क की डोरें पाकिस्तान से जुड़ी हैं। जब ईयू के 28 देश इस मुद्दे पर एकजुट होते हैं तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान की छवि और खराब होगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जैसी संस्थाएं उस पर और सख्त निगाह रखेंगी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाक के खिलाफ एक्शन के लिए नैतिक समर्थन मिलेगा। यह भी समझना जरूरी है कि साइप्रस खुद क्यों इतना सक्रिय है। दरअसल तुर्की और साइप्रस के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। तुर्की ने 1974 में उत्तरी साइप्रस पर कब्जा कर लिया था और वहां एक अलग सरकार स्थापित कर दी, जिसे आज तक कोई मान्यता नहीं मिली, सिर्फ तुर्की को छोड़कर। भारत और तुर्की के बीच भी कई बार तनाव बढ़ा है, खासकर कश्मीर मुद्दे को लेकर। तुर्की पाकिस्तान का घनिष्ठ सहयोगी है। ऐसे में जब साइप्रस भारत को खुलेआम समर्थन देता है और पाकिस्तान को घेरता है, तो यह एक तरह से तुर्की को भी एक सख्त संदेश है। साइप्रस की इस पहल के भारत को कई रणनीतिक फायदे होंगे, जैसे भारत की छवि एक पीड़ित देश से एक एक्शन टेकिंग नेशन की बनती है। भारत को आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजनीतिक समर्थन मिलेगा। भारत EU इंटेलिजेंस शेयरिंग को और गहरा किया जा सकता है। EU इंडिया काउंटर टेररिज्म डायलॉग्स और मजबूत होंगे। भारत की कूटनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। खैर, जहां एक ओर भारत अपने देश की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठा रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उसकी स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। साइप्रस जैसे देशों का खुला समर्थन ये दिखाता है कि अब भारत अकेला नहीं है। पाकिस्तान की साजिशें अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें यूरोप और बाकी दुनिया के सामने भी एक्सपोज किया जाएगा। यानी कि एक आतंकवादी हमला जो भारत को कमजोर दिखाने के लिए किया गया था, अब पाकिस्तान को ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर करने वाला बन रहा है।